स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी बुक में ईडियम फ्रेज देखे होंगे और उस ईडियम से जो सेंटेंस बनाया रहता है वो बहुत लंबा होता है। 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन का सेंटेंस बनाता है, जिससे हमको लर्न करने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ईडियम फ्रेज को, कठिन से कठिन ईडियम फ्रेज को हमने एक लाइन में सेंटेंस को यूज करके दिखा दिया है। आपके एग्जाम में आता है, ईडियम दिया रहता है, उसका सेंटेंस यूज आपको करना रहता है। ठीक है, तो कितना भी कठिन हो, हमने सबको एकदम आसान और इजी लैंग्वेज में, आसान इजी लैंग्वेज में एक लाइन में मैंने बना करके दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईडियम फ्रेज को। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और आप देख रहे हैं ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस। देखिए, ईडियम्स का मतलब होता है कि जो भी वर्ड लिखे रहते तो उसका लिटरेरी मीनिंग नहीं लेना है, मतलब शाब्दिक मीनिंग नहीं, लिखा कुछ और रहेगा, उसका मीनिंग कुछ और रहेगा। ठीक, उसी को हम लोग ईडियम्स कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए देखिए, पहला ईडियम से ए बेड ऑफ रोजेज, इसका हिंदी होता है फूलों की सेज। देखिए एक लाइन का सेंटेंस, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। ठीक, देखिए ए वर्ड्स आई व्यू, ए वर्ड्स आई व्यू का मतलब सरसरी नज़र। द सीएम हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम एरोप्लेन, कि मुख्यमंत्री ने एरोप्लेन से पूरे शहर को सरसरी नज़र से देखा, मतलब हवाई दौरा किया। आगे देखिए, बोजम फ्रेंड, बोजम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। सतीश इज माई बोजम फ्रेंड। देखिए है ना कितना आसान। अभी और भी इससे, और ये तो कुछ ऐसे होंगे जो आपको पहले से मालूम होंगे, लेकिन आगे चलते जाइए, कितना भी कठिन होगा सबको हमने एक लाइन में बना दिया है ताकि आपको लर्न करने में परेशानी ना हो। देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब अच्छे समय का साथी, मतलब ऐसा फ्रेंड जो केवल अच्छे समय में आपका साथ देता है, कठिन समय आने पे, कष्ट का समय आने पे वो आपको छोड़ करके चला जाता है। चलिए देखिए, यू कैन ईजिली फाइंड, आप आसानी से पा सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब आपको अच्छे समय के सुख के साथ ही आपको कहीं भी जल्दी से मिल जाते हैं। चलिए देखिए, ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन कार्य। टू बिकम ए डॉक्टर इज हार्ड नट टू क्रैक, टू बिकम होना ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होना, एक डॉक्टर बनना, इज है, हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक कठिन कार्य है। डॉक्टर बनना एक कठिन कार्य है। ठीक, अब देखिए, ए मैन ऑफ लेटर, विद्वान, विद्वान आदमी। कालिदास वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, कालिदास एक विद्वान थे, विद्वान आदमी थे, विद्वान लेखक थे, चाहे जो कह लीजिए। ए रेड लेटर डे, स्वर्णिम दिन, यादगार दिन। 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडिया, कि भारत में 15 अगस्त एक स्वर्णिम दिन के रूप में है। ठीक, चाहे तो आप इंडियन हिस्ट्री कर लीजिए आगे, जो आपको आसान लगे। मैंने आसान से आसान बनाया है, आज के बाद आपको ईडियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ए टॉल टॉक, ए टॉल टॉक का मतलब होता है गप हाँकना, बहसना जिसको बोलते हैं, फेंकना जिसको बोलते हैं। आई डोंट लाइक ए टॉल टॉकिंग, मुझे गप हाँकना अच्छा नहीं लगता है। सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा मतलब घर का जो मेन मुखिया होता है। आई एम ऑल इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार का सर्वे सर्वा हूँ, मतलब मैं ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब स्वार्थ। ठीक है, ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, उसका अपना स्वार्थ है। सो ही केम टू मी डेली, इसलिए वह मेरे पास प्रतिदिन आता है ना, एकदम इजी। एन एप्पल, एन देखिए सॉरी यहाँ एन रहेगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब झगड़े की जड़। अब देखिए, एप्पल माने सेब होता है, लेकिन यहाँ कहीं सेब की बात है नहीं, इसी को ईडियम कहते हैं कि लिखा कुछ और रहेगा, मीनिंग कुछ और निकलेगा। काश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, काश्मीर इज है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड माने झगड़े की जड़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, काश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की एक जड़ है। चलिए देखिए, एट 6 and 7, एट 6 and 7 मतलब अव्यवस्थित। ही कीप्स हिज रूम एट 6 and 7, वह कीप्स रखता है अपने बुक्स, सॉरी रूम ने बुक्स लिखा, ही कीप्स हिज बुक, वह अपने किताबों को रखता है 6 and 7 मतलब अव्यवस्थित, वह अपने किताबों को अव्यवस्थित रूप से रखता है, मतलब सही से नहीं रखता है। ए रोलिंग स्टोन, ए रोलिंग स्टोन का मतलब अस्थिर व्यक्ति, जो स्थिर नहीं होता, कभी ये सोचता है कभी वो सोचेगा, आज डॉक्टर बनेगा कल इंजीनियर बनेगा, उसको कहते हैं रोलिंग स्टोन।
ठीक। अब रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, स्टोन माना पत्थर। अब देखिए इसका मीनिंग होना चाहिए लुढ़कता हुआ पत्थर, लेकिन नहीं, इसका देखिए मीनिंग होता है अस्थिर व्यक्ति। मोहन इज ए रोलिंग स्टोन, मोहन एक अस्थिर व्यक्ति है, ठीक। सो ही कैन नॉट प्रोग्रेस, इसलिए वह प्रोग्रेस नहीं कर सकता। देखिए नेक्स्ट देखिए एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है। नेक्स्ट देखिए एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब कट्टर दुश्मन, ठीक, कट्टर दुश्मन। अब देखिए यहाँ दुश्मन की अंग्रेजी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग निकलेगा कट्टर दुश्मन। राणा प्रताप एंड अकबर वाज एट डैगर्स ड्रॉन, कि राणा प्रताप और अकबर कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट देखते हैं ए स्क्वायर डील, ए स्क्वायर डील निष्कपट व्यवहार, ठीक। देखिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए स्क्वायर डील, हम एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, स्क्वायर डील का मतलब निष्कपट व्यवहार, उससे हम ईमानदारी के व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते। बिकॉज ही इज ए चीट, क्योंकि वह एक धोखेबाज है। देखिए धोखेबाज की अंग्रेजी चीटर नहीं होती है, चीट होती है। जो लोग चीटर बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय पर। अब 11th मतलब 11वां, आवर माने घंटा, लेकिन देखिए इसका मीनिंग 11वां घंटा नहीं होगा, अंतिम समय पर। आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन बिल्कुल छूटने ही वाली थी। ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है काल्पनिक आनंद, मतलब केवल सोच करके आनंद लेना। द बॉय हु लिव्स इन ए फूल्स पैराडाइज, वह लड़का जो काल्पनिक आनंद में रहता है, ख्याली पुलाव पकाता है, करता कुछ नहीं, केवल सोचता है, सोच कर डॉक्टर बनेगा, सोच के इंजीनियर बनेगा। गेट्स नो सक्सेस, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं करता। द बॉय वह लड़का हु जो लिव्स रहता है इन ए फूल्स पैराडाइज, जो काल्पनिक आनंद में रहता है, गेट्स पाता है, नो नहीं, गेट्स सक्सेस सफलता, वह कभी सफलता नहीं पाता है। नेक्स्ट देखिए एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है स्टोन माने पत्थर, थ्रो माने फेंकना, लेकिन देखिए इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मतलब होता है पास। माई स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर से पास में है। नेक्स्ट देखिए एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है बिना क्रम के, ठीक। ही आस्क्ड मी क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। एट रैंडम लेकिन बिना क्रम के, कभी ये कभी वो, कभी पहला कभी 10वां कभी 8वां, इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एट ऑल इवेंट, हर हाल में। एट ऑल इवेंट का मतलब हर हाल में। यू मस्ट अटेंड द क्लास, तुम्हें क्लास अटेंड करना होगा। एट ऑल इवेंट हर हाल में मतलब किसी भी कीमत पे, हर हाल में तुम्हें क्लास अटेंड करना पड़ेगा। देखिए हम जितना भी सब कुछ पढ़ रहे हैं सब अल्फ़ाबेटिकली, ठीक, एक क्रम से, ठीक। देखिए और इस वीडियो में हमने उसी को उठाया है जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत एग्जाम में आते हैं। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। ही लेफ्ट आगरा बैग एंड बैगेज, वो आगरा से बोरिया बिस्तर के साथ चला गया, मतलब हमेशा के लिए चला गया। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर, अभी फेदर माने पंख, बर्ड्स माने चिड़िया, लेकिन देखिए इसका मीनिंग चिड़िया और पंख नहीं होगा। एक स्वभाव के व्यक्ति, दो ऐसे लोग या दो से अधिक ऐसे लोग जिनका स्वभाव मैच करता है। राम एंड श्याम आर द बर्ड्स ऑफ ए फेदर, कि राम और श्याम एक ही स्वभाव के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देखिए ब्लैक शिप, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पे सूट करेगा। ब्लैक शिप, ब्लैक का मतलब होता है निकम्मा और शिप का मतलब होता है भेड़, लेकिन यहाँ देखिए निकम्मा भेड़, यहाँ निकम्मा व्यक्ति से मतलब है। शिवम इज ए ब्लैक शिप इन हिज फैमिली, की शिवम अपने परिवार में ब्लैक शिप है, निकम्मा है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए बोन ऑफ कंटेशन, बोन ऑफ कंटेशन, बोन ऑफ कंटेशन माने झगड़े की जड़, जो पीछे था एप्पल ऑफ डिस्कार्ड वही सेम ये भी है। कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब होता है रोजी रोटी। वनली दिस शॉप, केवल यह दुकान, इज है मीन्स स्रोत,
आप ब्रेड एंड बटर फॉर मी, ब्रेड एंड बटर माने रोजी रोटी, फॉर मी माने मेरे लिए, यह दुकान ही मेरे लिए रोजी रोटी का साधन है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। बाय एंड बाय धीरे धीरे, बाय एंड बाय का मतलब धीरे धीरे। यू विल बिकम ए डॉक्टर, ए डॉक्टर से डॉक्टर नहीं, इसको आप रिच कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा। यू विल बिकम रिच, तुम धनी हो जाओगे, आप धनी हो जाएंगे। बाय एंड बाय धीरे धीरे, धीरे धीरे आप धनी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाय ऑल मीन्स जैसे तैसे, बाय ऑल मीन्स ही बिकेम ए डॉक्टर, वह बिकेम हो गया डॉक्टर। बाय ऑल मीन्स जैसे तैसे, वह जैसे तैसे मतलब किसी भी तरह से डॉक्टर हो गया। नेक्स्ट देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, ठीक है। ही डज हिज वर्क, ही माने वह, डज करता है, हिज वर्क वह अपने काम को करता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, वह अपने काम को अनियमित रूप से करता है मतलब प्रतिदिन डेली नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, बैड ब्लड दुश्मनी शत्रुता, देयर वाज ए बैड ब्लड बिटवीन अकबर एंड राणा प्रताप, राणा प्रताप और अकबर के बीच में एक बैड ब्लड थी मतलब शत्रुता थी। बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी प्रकार से, देखिए टुडे आज द स्टूडेंट वांट टू पास, आज विद्यार्थी पास होना चाहते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब किसी भी तरह से वो बस पास हो जाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ये तो आप पहले से सुने होंगे मतलब तेजी से, दिन दूनी रात चौगनी, इसका कहते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब दिन दूना रात चौगना। ही इज बिकमिंग रिच, वह धनी हो रहा है। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब वह दिन दूनी रात चौगनी धनी हो रहा है या तेजी से धनी हो रहा है, एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाइए, बर्निंग क्वेश्चन ज्वलंत समस्या, प्रमुख समस्या। टुडे आज, प्राइस राइजिंग इज ए बर्निंग क्वेश्चन कि प्राइस राइजिंग बढ़ती हुई महंगाई इज ए बर्निंग क्वेश्चन एक ज्वलंत समस्या है। नेक्स्ट देखिए, कॉल ए स्पेड साफ साफ कहना। मोहन ऑलवेज कॉल से स्पेड एंड स्पेड, मोहन हमेशा साफ साफ कहता है, माने कोई भी बात हो साफ साफ कहता है। देखिए, कैसल इन द एयर, कैसल्स इन द एयर हवाई किला बनाना, हवाई किला इसका मतलब क्या होता है, कैसल माने महल, एयर माने हवा, हवाई किला। रोशनी डज नथिंग, रोशनी कुछ नहीं करती है, बट केवल, ठीक है, बिल्ड्स एक बिल्ड्स कैसल इन द एयर, वह हवाई किला बनाती है, करती कुछ नहीं है, केवल मन में सोचती है ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले आसान काम, बच्चों का खेल। टू हंट ए लायन इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले मतलब कि टू हंट शिकार करना, लायन शेर का शिकार करना, इज है नॉट नहीं चाइल्ड्स प्ले मतलब कि शेर का शिकार करना बच्चों का खेल नहीं है। चिकन हार्टेड, ये देखिए चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर। मोहन इज ए चिकन हार्टेड मैन कि मोहन एक कायर व्यक्ति है। कुक आर बुल स्टोरी, कुक नहीं सॉरी कॉक लिखा है, कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत बात, सुने होंगे आप मनगढ़ंत। मोहन स्टेटमेंट इज ए कॉक एंड बुल स्टोरी कि मोहन की जो बात है वो केवल मनगढ़ंत कहानी है, वो जो बोल रहा है वो सच्चाई नहीं है, वो केवल मनगढ़ंत कहानी है। तो आप केवल ये इंग्लिश याद रखेंगे, हमको हिंदी से मतलब नहीं रहता, वो तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। कार्पोरल पनिशमेंट शारीरिक दंड, कार्पोरल पनिशमेंट स्पॉइल्स ए चाइल्ड कि शारीरिक दंड स्पॉइल बिगाड़ देता है ए चाइल्ड, एक बच्चों को बिगाड़ करके रख देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स घड़ियाली आंसू, झूठे आंसू। सी इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, वह घड़ियाली आंसू शेडिंग बहाना, बहा रही है। ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेप्सन, स्टेप्सन मतलब सौतेला पुत्र, अपने सौतेले पुत्र की मृत्यु पर वह घड़ियालू आंसू झूठे आंसू बहा रही है। जब तक जीवित था उसने कुछ नहीं किया, मर गया तो दिखाने के लिए रो रही है। देखिए, डेडलॉक ऐसी समस्या जिसका हल ना हो। देयर आर मेनी डेडलॉक्स बिफोर द गवर्नमेंट, बिफोर सामने, गवर्नमेंट सरकार, सरकार के सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं डेडलॉक हैं जिनका समाधान नहीं है। डाई इन हार्नेस कर्तव्य करते करते मतलब काम करते करते ही उसकी मृत्यु हो जाना। सरदार पटेल डाइड इन हार्नेस, सरदार पटेल डाइड इन हार्नेस कर्तव्य अपना काम करते करते ही मर गए। फॉर इंडिया मतलब भारत के लिए अपना कर्तव्य निभाते निभाते ही वो मर गए। ड्रॉप इन द ओशियन ऊँट के मुंह में जीरा,
टीवी खरीदने जाना है हमको। अब ये कह रहा है कि ₹100 इज ए ड्रॉप इन द ओशियन, कि टू बाई ए कार, अगर टू बाई ए टीवी, एक टीवी खरीदने के लिए 100 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। अब टीवी का दाम है 10,000, 100 रुपया लेके गए हैं तो ऊँट के मुंह में जीरा है ही ये। नेक्स्ट आइए, एंड इन स्मोक, व्यर्थ चले जाना। हम परिश्रम करते हैं, कभी कभी व्यर्थ चला जाता है, तो ऑल हिज वर्क, उसका सारा परिश्रम, एंडेड इन स्मोक, व्यर्थ चला गया मतलब बेकार चला गया, किसी काम का नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, आई ओपनर, आंखें खोलने वाला। हिज स्टेटमेंट इज, उसकी जो बात है, इज है, एन आई ओपनर, आँख खोलने वाली है, टू ऑल मतलब सबके लिए उसकी बात आँख खोलने वाली है। ठीक, मतलब उसकी बात समझ कर हमको सुन करके अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। आंखें खोल लेनी चाहिए मतलब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। एवर एंड एनन, एवर एंड एनन का मतलब होता है कभी कभी। ही कम्स टू स्कूल एवर एंड एनन, वह कम्स आता है स्कूल, वह स्कूल आता है, एवर एंड एनन मतलब कभी कभी, वह कभी कभी स्कूल आता है। आई वास का मतलब होता है दिखावा करना, केवल दिखावा करना। लिखा है हिज प्रॉमिस टू गो टू दिल्ली, उसका दिल्ली जाने का जो प्रॉमिस है, इज है, वनली एन आई वास, केवल एकमात्र दिखावा भर है, मतलब वो दिल्ली नहीं जाएगा, केवल दिखावा है। नेक्स्ट देखिए, फॉल बैक, पीछे हटना। इस वीडियो में बस केवल एफ तक है, इसके आगे का शेष नेक्स्ट वीडियो में आएगा। फॉल बैक, पीछे हटना। पाकिस्तानी आर्मी फेल बैक फ्रॉम द बॉर्डर, कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर से पीछे हट गई, जब भारतीय लड़ाके पहुँचे तो वो पीछे हट गई। फार एंड वाइड, दूर दूर तक, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। महात्मा गांधी बिकेम फेमस, फार एंड वाइड, महात्मा गांधी दूर दूर तक फेमस हो गए। दूर दूर का मतलब चारों तरफ फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। फेस टू फेस, आमने सामने। इंडिया एंड पाकिस्तान आर फेस टू फेस एट द बॉर्डर, बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। ठीक, लड़ाई होने ही वाली है। फेयर प्ले मतलब न्याय। वी वांट ए फेयर प्ले फ्रॉम द कोर्ट, हम कोर्ट से न्याय चाहते हैं। वांट माने चाहना, फेयर प्ले मतलब न्याय, फ्रॉम कोर्ट हम कोर्ट से न्याय चाहते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार। यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर, यू मस्ट बी, आपको होना चाहिए ईमानदार। इन योर वर्क, आपको अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर। माई फादर्स कंडीशन, मेरे पिताजी की जो कंडीशन, दशा है, हालात हैं, इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, वह गेटिंग मतलब होना, फ्रॉम बैड टू वर्स, मेरे पिताजी की हालात बद से बदतर होती जा रही है। ठीक, फाउल प्ले, बेईमानी। फाउल प्ले मतलब बेईमानी। ये फाउल प्ले लोवर्स, लोवर्स का मतलब होता है कम करना। प्रेस्टीज, सम्मान, ऑफ ए मैन, कह रहा है कि बेईमानी किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को घटाती है, ठीक, कम करती है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, कठिनाई से गुजारा करना। ए पुअर मैन, आप चाहे तो यहाँ सर्विस मैन भी लिख सकते हैं। ए सर्विस मैन इज फ्रॉम हैंड टू माउथ इन द एंड ऑफ मंथ, महीने के अंत में एक गरीब व्यक्ति, सर्विस करने वाला व्यक्ति कठिनाई से गुजारा करता है। यहाँ चाहे तो आप सर्विस मैन भी लिख सकते हैं। ये सर्विस मैन होता है ना कि सैलरी मिलती है और महीना आते आते ख़त्म हो जाता है, तो अंत महीने के लास्ट में वो कैसे कैसे बड़ी कठिनाई से गुजारा करता है, वही लिखा है। ये फेयर मैन इज फ्रॉम हैंड टू माउथ इन द एंड ऑफ द मंथ। ठीक, फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर गुड हमेशा, इसका हिंदी होगा हमेशा के लिए। द ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, लेफ्ट छोड़ गए इंडिया को इन 1947, 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए छोड़ करके चले गए। फॉर वांट ऑफ, कमी से। द क्रॉप्स आर नॉट गुड, फसलें, आर मने हैं, नॉट मने नहीं, गुड मने अच्छी, अच्छी नहीं हैं। फॉर वांट ऑफ वाटर मतलब कि पानी की कमी के कारण फसलें अच्छी नहीं हैं। फारसेक ऑफ, फारसेक ऑफ का मतलब होता है के लिए। ठीक, आई बॉट ए टीवी फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रेन, आई बॉट ए टीवी, मैंने टीवी खरीदा, फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए मैंने टीवी खरीदा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसका मतलब होता है प्रमुख, सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्वप्रमुख। योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, तुम्हारा सबसे पहला और आखिरी मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट कर्तव्य, इज है,
टू ओबे योर पेरेंट, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। नेक्स्ट देखिए, फॉल फ्लैट, प्रभावहीन। प्रभावहीन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव ना पड़ना। ही इज केयरलेस, वह बहुत लापरवाह है। सो, इसलिए माई एडवाइस फेल फ्लैट, इसलिए उसके ऊपर मेरे सलाह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिश आउट ऑफ वाटर, संकट में, ठीक है, संकट में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसकी पिता की मृत्यु के बाद। ही फील्स हिमसेल्फ लाइक ए फिश, वह फील्स महसूस करता है, हिमसेल्फ अपने आप को महसूस करता है, लाइक ए फिश उस मछली की तरह, आउट ऑफ वाटर, वो मछली जो जल से बाहर चली जाती है कितनी परेशानी में रहती है। तो जल से बाहर रहना का मतलब कि संकट में रहना। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपने को संकट में पाता है, मतलब उस मछली की तरह फील करता है जो मछली जल से बाहर चली गई है। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, अब किसी अगर कोई आदमी परेशान है और उसकी परेशानी में हम अगर उससे कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, इसी को कहते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। कह रहा है वी शुड नॉट ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, हमें शुड नॉट ट्राई, प्रयास नहीं करना चाहिए, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, किसी की कठिनाई में अगर कोई परेशानी में है तो उसकी परेशानी में हमें किसी भी तरह का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड फॉल्ट विथ, दोष निकालना। योर हैबिट इज टू फाइट, योर बैड हैबिट इज, तुम्हारी जो बुरी आदत है, इज है क्या, टू फाइंड फॉल्ट विद द एल्डर्स, एल्डर्स माने बड़े, बड़ों में दोष निकालना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, मतलब तुम हमेशा बड़ों में दोष निकालते हो। फॉल शॉर्ट का मतलब होता है कम हो जाना। बाजार गए सामान खरीदने के लिए, ठीक, वहाँ पैसा घट गया। चलिए देखिए, एस्टरडे आई फेल शॉर्ट ऑफ मनी, कल मुझे पैसा कम पड़ गया। सो, इसलिए आई कुड नॉट बाई ए टीवी, इसलिए मैं टीवी नहीं खरीद पाया, मतलब टीवी खरीदना चाह रहे थे लेकिन पैसा की कमी के कारण नहीं खरीद पाए। तो इस तरह से आज का वीडियो ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें सारे इडियम को मैंने इजी लैंग्वेज हिंदी टू इंग्लिश और एक एक लाइन में छोटा से छोटा बनाने का प्रयास किया है। ठीक, ये याद करिए आप, इसको आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। अगर आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं है।